नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। दिवाली अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इसके साथ ही देश भर के बाजारों में रौनक लौट आई है। चारों ओर रोशनी, सजावट और खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग नए कपड़े, मिठाइयां और सजावट सामान खरीदने में जुटे हुए हैं। वहीं व्यापारी भी इस त्योहारी सीजन में जबरदस्त बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों की रौनक एक बार फिर लौट आती है और देखते ही बनती है। कहीं दियों की जगमगाहट तो कहीं रंग बिरंगी झालरों से सजे दुकान लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। महिलाएं घर की सजावट और पूजा सामग्री की खरीदारी में इतनी व्यस्त रहती हैं, जबकि बच्चे आतिशबाजी और मिठाइयों को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार ऑनलाइन के बजाय लोग ऑफलाइन खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं और इसको ज़्यादा तवज्जो दे रही है। दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है, क्योंकि इस बार बाजारों में भीड़ पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं सोने चांदी के बाजारों से लेकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और मिठाई की दुकानों तक हर तरफ हर जगह खरीदारों की भीड़ है। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दीपावली का पर्व बस कुछ दिन अब बचे हुए हैं और ऐसे में बाज़ारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। कहीं दियों की जगमगाहट है तो कहीं सजावट के सामान की रौनक, और खरीदार बढ़ चढ़ कर बाज़ारों में पहुंच रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और बाज़ारों में चमक देखने को मिल रही है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है और दिवाली की शॉपिंग लोग करने मार्केट पहुंच रहे हैं। खुशियों का त्यौहार है और हर तरफ बाज़ार गुलजार है। मिट्टियों के दिए की बात करें या फिर मोमबत्तियों की बात करें, लड़ियों की बात करें, रोशनियों की बात करें, हर तरफ बाज़ार में जमकर शॉपिंग हो रही है। कपड़ों की दुकानों में शॉपिंग हो रही है। इसी के साथ लगातार प्रदेश भर में बढ़ चढ़ कर लोग पहुंच रहे हैं और शॉपिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। आजकल त्योहारी सीज़न है और ऐसे में रौनक बाज़ार में खासा देखने को मिल रही है। दीपावली आई है और अपने साथ खुशियां भी लेकर आई है और अब व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी है। इस बार लोग ऑफलाइन शॉपिंग की जगह ऑनलाइन शॉपिंग की जगह ऑफलाइन शॉपिंग को भी महत्व दे रहे हैं और बाज़ारों में पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो, घर के सामान की शॉपिंग हो, घर में कुछ नया खरीदना हो। और ऐसे में कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा भी दिया गया था, जीएसटी रिफॉर्म हुआ था, जिसके बाद कीमतों में कमी देखने को मिली और ये एक रीज़न भी कह सकते हैं कि बाज़ारों में इस वक्त कमी देखने को मिल रही है और लोग बढ़ चढ़कर बाज़ार में ख़रीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारियों के चेहरों पर रौनक है, क्योंकि सुबह जब दुकान खुलती है तब से लेकर शाम तक बाज़ार गुलजार रहता है, लोगों का आवागमन रहता है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और खुशियों के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। आज 14 अगस्त है और बस एक हफ्ते के वक्त और एक हफ्ते बाद दीपावली का पावन पर्व आ जाएगा और ऐसे में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाज़ारों में रंग बिरंगी लाइटिंग्स नज़र आ रही हैं, कैंडल्स नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी के पैरों के छाप और रंगोली के चित्र, कैलेंडर्स, तमाम चीज़ें जो दीपावली के वक्त लोग अपने घरों में सजाते हैं, लगाते हैं। और इसी के साथ मिठाइयों की दुकानों पर भी रौनक है और बच्चे, बड़ी संख्या में बच्चे आतिशबाजी खरीदने के लिए भी बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ चुकी है। वर्षा, देखिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और दीपावली का पर्व आ जाएगा। ऐसे में देखिए अब एक हफ्ते का वक्त है। मैं जानना चाहूँगी बाज़ारों में इस वक्त क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आप मौके पर मौजूद भी हैं।
देखिए, जिस तरीके से दिवाली का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, उसी तरीके से लोगों की तैयारियां भी शुरुआत हो चुकी है। घरों की साफ सफाई के साथ साथ मार्केट की जो शॉपिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। इस जगह पे हम मौजूद हैं, वहां पर दीपक लिए जा रहे हैं अपने घरों के लिए, साज सज्जा के लिए, और साथ ही साथ तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है कि आखिर दिवाली का जो उत्सव है वो इस बार और खास तरीके से मनाया जा सके। और क्योंकि जिस तरीके से ये मिट्टी के दिए हैं, और मिट्टी के दियों से जो सबसे खास चीज़ देखी जाती है कि इनसे जब दीपावली में लगाए जाते हैं तो पूरा जो रोशनी है वो अलग से नज़र आती है। और जिस तरीके से सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इनका उपयोग भी किया जाता है, पूजा पाठ में भी इनका उपयोग रहता है। और जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से अब मार्केटों में दिखने लगी है। और दिवाली की तैयारी तो जाहिर सी बात है, जो दुकानदार हैं वो पूरी तरीके से अपने दुकान को सजा चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। कुछ लोग भी हैं। आपकी दुकान है? ये भैया के विनय भैया की है। जी बताइए। कैसी दुकान चल रही है? सही चल रही है अभी। कब से लगाए हो दुकान? ये कल ही लगाए हैं। कल लगाए हो? जी रात को। क्या उम्मीद है इस बार दुकानदारी अच्छी होगी? हाँ फिलहाल होगी, तो वैसे भी हर क्या साल नई होती है। चीजें हर इस बार लाए हो? सब नई आइटम है, कुछ पुराना नहीं है। अगले साल सब खत्म हो गया था, बस थोड़ा सा बचा था। तो ये आप घर ही पे बनाते हो सारी? नहीं नहीं, खरीद के लेके आते हैं। खरीद कर लेकर आते जी। हो। तो आपकी इनके दामों में क्या अंतर पड़ा है उस बार के इस बार में? दिए कितने रुपए मिल रहे हैं? ये 700 रुपये की 1000 हमें पड़ती हैं। 1000 दिए 700 रुपए? जी। और ये सारी चीजें, कौन सी है? ये जो नए नए दिए तुमने बनाए हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत, खरीद के लेके आते हैं हम लोग। ये कितने रुपए मिल रहे हैं? ये 10 रुपये मिलती हैं, 20 रुपये का बेचते हैं हम। अच्छा, 10 रुपए आपको मिलती है, आप 20 रुपए बेचते हैं। जी। कहाँ से आ रहे हो वैसे दुकान लगाने? यहीं पर रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो देखिए, क्योंकि मिट्टी के दियों का अलग महत्व होता है, और उसी तरीके से अलग अलग तरीके से ये दिए बनाए गए हैं। कोई दिए 10 रुपए के हैं जो 20 रुपए में बेचे जा रहे हैं। और ये जो मिट्टी के दिए हैं ये आपको लगभग 700 रुपए के 1000 दीपक मिलेंगे। और इनकी साजो सज्जा सबसे ज़्यादा की जाती है। उसी तरीके से एक एक चीज़ जो मिट्टी के बनाए जाते हैं वो आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि दिवाली का त्यौहार है तो दुकानदारों की तैयारी अपने तरीके से भरपूर हो चुकी है कि इस बार वो अच्छी से अच्छी कमाई कर सके, अच्छा सा अच्छा जो उनका व्यापार है वो चल सके। क्योंकि मार्केटों में चहल पहल उसी तरीके से नज़र आ रही है, उसी तरीके से तैयारी नज़र आ रही है। लोग हर तरीके से बाहर निकलकर तैयारी जो कर रहे हैं दिवाली की, वो शॉपिंग कर रहे हैं, दिए ले रहे हैं, और मिठाइयों की खरीदारी, हर तरीके से लोग तैयार हैं आने वाले दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। जी वर्षा, देखिए इस बार की दीपावली में एक खास बात है, स्वदेशी को अपनाने की यहाँ पर होड़ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर सभी बातें कही हैं स्वदेशियों को अपनाने के लिए, और इस तरफ कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में बाजारों में इसको लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तरीके से स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ का जो नारा दिया है, उसमें ये साफ तरीके से देखा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके मार्केट में बनती है, जो आपके घरों के आसपास बनती है, उनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात कही है। दिवाली में अक्सर देखा जाता है कि जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो अक्सर मार्केट में बड़ी जल्दी इंटर कर जाती है, और कम पैसे में मिलने की वजह से लोग उसकी तरफ सबसे ज़्यादा लोभित हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो मार्केट है वो कुछ दूसरी तरीके से नजर आ, आप पूरा मार्केट देखेंगे तो आपको स्वदेशी चीजें ही नजर आएगी, चाहे ये मिट्टी के दिए हो या फिर उसके बाद जिस तरीके से इस बार जो मार्केट तैयार किया गया है, जो मार्केट बनाया गया है, वो चाइनीज चीजों पर उस तरीके से फोकस नहीं नजर आ रहा है। हर चीजें आपको स्वदेशी ही नजर आएंगी, और वो कलाकृति, वो सारी चीजें जो गांव के कुम्हार बनाते हैं, जो गांव से निकलकर बाज़ारों में आया करती थी और कम तरीके से बिक्री हुआ करती थी, वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इस बार नज़र आएंगी। और मार्केट की जो तो पूरी तैयारी है वो जो लोग हैं वो भी उसी तरीके से स्वदेशी अपनाने को तैयार भी हैं। और ये आप समझिए कि इस बार की दिवाली कुछ अलग ही महत्व से भी मनाई जा रही है। स्वदेशी चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो इस बार की दिवाली के मार्केट में वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से इस बार की दिवाली भी आपको नज़र आएगी। और इस बार की दिवाली में कुछ खास चीज़ें और भी हैं कि स्वदेशी जो वस्तुएं है, जो वेंडर है, जो कुम्हार कह सकते हैं, या फिर उसके बाद इसके अलावा जितने लोग हैं जो सारी चीज़ों को मार्केट में लाते हैं, वो भी इस बार ज़्यादा
संख्या में अपनी चीज़ों को बना रहे हैं, बनाने के साथ साथ मार्केट में खुद एंटर कर रहे हैं, खुद अपने सामान को लेकर आ रहे हैं, खुद अपने आप उसको बिक्री करने के लिए बैठ रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये जो स्वदेशी अपनाने की बात है ना, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा होगा जो ये सामान बनाते हैं और इसकी बिक्री के लिए बड़े बड़े जो लोग हैं उनको नहीं देते हैं, बल्कि वो छोटे स्तर पे ही अपने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जी वर्षा, देखिए पीछे लोग खरीदारी कर रहे हैं, ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे एक बारी बात करें। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि मिट्टी के दिए अब बिकना भी उस तरीके से शुरू हो चुके हैं, दिवाली की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो लोगों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। क्या ले रही है मैम आप? ये दिया दिवाली के लिए? हाँ, दिवाली के क्या तैयारी है आपकी दिवाली की? अभी तो शुरू हुई है, काफी कुछ करना है जी। तो आप चाइनीज नहीं मिट्टी के दिए ले रहे हैं? हमेशा हमेशा यही लेते हैं। हमेशा इन्हीं दीपों हाँ, को से हाँ, आगे वो दिए बिल्कुल। जलाती हैं आप। हाँ, तो क्या खास बात इस बार मार्केट में लगी, क्योंकि हर साल दिवाली होती है, हर साल नई चीजें आती हैं, इस बार क्या क्या खास चीजें हैं? अभी तो मार्केट शुरू हो रही है, लेकिन है अच्छा सामान है, काफी सामान है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार की मार्केट की शुरुआत जो हो रही है वो काफ़ी कुछ अच्छा है और उसी तरीके से एक्सप्लोर भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का महत्व दिवाली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने भी इस तरीके की व्यवस्था की है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग तरीके से फूड के जो आइटम है उन पर निगरानी रख रहा है। और जिस तरीके से अगर हम क्रैकर्स की बात कर लें, पटाखों का सबसे ज़्यादा जो उपयोग लोग करते हैं दिवाली पर, उनकी भी चीज़ों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिर किसी तरीके से खराब चीज़ें तो मार्केट में नहीं उतर रही है, खराब चीज़ों तो मार्केट में नहीं बेची जा रही है। तो इनकी तैयारी भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से देखी जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिल रहा है आपकी मार्केट में वो है स्वदेशी चीज़ों का, और स्वदेशी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिक्री इस बार हो रही हैं। जी वर्षा, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली से कुछ दिन पहले एक बड़ा तोहफा दिया था जनता को, जीएसटी रिफॉर्म का तोहफा दिया था, क्या इसका असर भी मार्केट में देखने को मिल रहा है? तो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए वर्षा आपका शुक्रिया। तो लगातार बाज़ार गुलजार हैं और खुशियों का त्यौहार मनाने के लिए बाज़ारों में इस वक्त भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग बाज़ार पहुंच रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो, दीपावली के आतिशबाजी की शॉपिंग हो या फिर श्रृंगार की शॉपिंग हो, घर को सजाने की शॉपिंग हो। हर तरीके का सामान बाज़ारों में उपलब्ध है और लगातार बड़ी संख्या में ग्राहक बाज़ार पहुंच रहे हैं, दियों की शॉपिंग कर रहे हैं। इसी के साथ घर में सजावट के लिए जो सामान है उनकी शॉपिंग की जा रही है और मिठाइयों की दुकानों में भी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यापारी को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो लगातार बाज़ारों में चमक है और चारों तरफ रौनक फैली हुई है। खुशियों का त्यौहार लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और एक हफ्ते में अब बस दिवाली आ जाएगी और उससे पहले अब मार्केट सजने लगे हैं। मार्केट्स में चाहे वो दियों की भरमार हो, कैंडल्स की भरमार हो या फिर सजावट की भरमार हो, इसी के साथ आतिशबाजी, लाइटिंग, ये तमाम चीज़ें बाज़ार में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और ग्राहक अब पहुंच रहे हैं और लाइटिंग्स और इसी के साथ घर को सजाने की तमाम चीज़ें खरीद रहे हैं। स्टैचूज़ की हम बात करें और मूर्तियों की बात करें, चाहे हम दियों की बात करें, ऐसा तमाम सामान जो दीपावली पर इस्तेमाल होता है और घर घर में रौनक फैलाता है, खासकर दिए बड़ी संख्या में बाज़ारों में लेकर व्यापारी भी पहुंच रहे हैं और ठेली वाले भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बार बहुत फ़ायदा मार्केट में देखने को मिल सकता है और स्वदेशी अपनाने की जो इस बार पहल की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहल की है और सभी से आग्रह किया है कि स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेशी सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, चाइनीज़ आइटम्स को उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें और
ऐसे में अब बाज़ारों में भी अगर हम सामान की बात करें तो ज़्यादातर स्वदेशी सामान ही नज़र आ रहा है। जो मेक इन इंडिया वाला सामान है वही मार्केट्स में नज़र आ रहा है और ग्राहक बड़ा चढ़ कर यहाँ पहुँच रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। तो अब बस एक हफ्ते का वक्त और दीपावली का शुभ दिन आ जाएगा। ऐसे में धनतेरस भी आएगी, क्योंकि गोवर्धन पूजा भी आएगी। तमाम ऐसे त्यौहार अब लगातार आते रहेंगे, जिसके चलते अब ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाज़ारों में रौनक है, दियों की बहार है और लाइट्स की चमक है। खरीदार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बाजार इस वक्त खरीदारों से गुलजार है। तो दीपावली का ये पावन पर्व हर तरफ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और ऐसे में बाज़ार भी अब सजनी शुरू हो चुकी हैं। मूर्तिकार बाज़ारों में पहुंच रहे हैं अपनी मूर्तियां लेकर और इसी के साथ मिट्टी की मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, मिट्टी के दिए हैं और रंग बिरंगी कैंडल्स, रंग बिरंगी दिए से मार्केट सजी हुई है, बाज़ार सजे हुए हैं। इसी के साथ कपड़ों की दुकानों में या फिर यूँ कहें श्रृंगार जहां महिलाओं का मिलता है, उन दुकानों में हर तरफ महिलाएं बढ़ चढ़ कर पहुँच रही हैं और अपना सामान खरीद रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं। व्यापारियों को बड़ा लाभ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खुशियों का त्यौहार है, ऐसे में जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो चीज़ आम जनता खरीद रही है और अपने घर सजाने के लिए बाज़ारों में पहुंच रही है और बाज़ारों से ख़रीदारी कर रही हैं। तो दीपावली का त्यौहार बस अब कुछ ही दिनों में है। ऐसे में बड़ी संख्या में बाज़ारों में भीड़ देखने को मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। स्वदेशी को इस बार बढ़ावा दिया जा रहा है और पूरे मार्केट में स्वदेशी चीज़ें मिल रही हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और अब खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। तो अब बस कुछ ही दिनों में दीपावली आ जाएगी और अभी से दिवाली की तैयारियां तेज़ हैं। बाज़ार सज चुके हैं, बाज़ार गुलजार हैं और खुशियां ये त्यौहार अपने साथ लेकर आता है। चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो मझले व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, बढ़ चढ़ कर यहाँ सभी से लोग सामान खरीदते हैं और ऐसे में छोटे व्यापारियों को भी खासा फ़ायदा होता है। उनकी दीपावली भी हंसी खुशी गुजरती है और लगातार बाज़ारों में इस बार दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। दीपावली बस आने ही वाली है और देश भर के बाज़ारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। एक तरफ घरों में सफाई और सजावट का काम जारी है तो दूसरी तरफ बाज़ारों में खरीदारी का दौर भी जारी है और उत्साह बढ़ चढ़ कर यहाँ देखा जा रहा है। एक तरफ रोशनी, रंग बिरंगी झालरों और मिठाइयों की खुशबू से माहौल उत्सवमय बना हुआ है तो कपड़ों की दुकानों में भी बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ अब हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और दीपावली का त्यौहार आ गया और ऐसे में अब बाजार गुलजार हैं। क्या जानकारी, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए दिवाली का त्योहार है और बाजार अब पूरी तरीके से गुलजार हो रहे हैं और खरीदारी करने लोग भी पहुंच रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली का। ऐसे में घर की साफ सफाई से लेकर कपड़ों तक, मिठाई तक, इन सब चीजों की खरीदारी जो है वो लोगों द्वारा की जाती है। तमाम विशेष उपहार भी जो है कई कंपनियां अपने अपने देती हैं। जैसे मेरी मौजूदगी इस समय जहाँ है, ये एक मोबाइल की शॉप है। देखिए यहाँ भी
गिफ्ट जो है वो लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं दिवाली पर जो उपहार का दौर है वो चालू हो जाता है। सदर बाजार में मौजूदगी है, वैसे तो मंगल की बंदी रहती है फिरोजाबाद में, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जो दुकान है, सदर बाजार शहर का मुख्य बाजार है, उसमें हमारी मौजूदगी है और अभी तमाम दुकानें खुली हैं और लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। और दिवाली की पूरी तैयारी, पूरी रौनक बाजारों में अब से देखने को मिल रही है और निश्चित रूप से जो उत्साह है लोगों के अंदर वो दिवाली को लेकर है। इस बार की दिवाली जो है हर घर में दीपक से रोशन होगी, इसके साथ साथ साज सज्जा का जो सामान है वो भी लोग खरीदते हैं। तो निश्चित रूप से बाजारों में इस समय रौनक देखने को मिल रही है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई साहब ये क्या चीजें हैं जो आप लोग ये यहाँ पे रखे हुए हैं? मोबाइल पे दिवाली का धमाका ऑफर चल रहा है। प्रत्येक कस्टमर को गिफ्ट दिया जा रहा है। कोई भी कस्टमर फोन परचेज करता है हमारे यहाँ से, हर प्रत्येक कस्टमर गिफ्ट दिया जा रहा है। और प्लस कस्टमर के साथ उसका कोई भी रिलेशन वाला भाई या दोस्त या रिश्तेदार कोई भी आता है उसको भी गिफ्ट दिया जा रहा है मोबाइल गैलरी की ओर से। दिवाली धमाका बाजारों में रौनक है दिवाली की? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ कि बाजारों में दिवाली की रौनक है और उपहारों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। सभी प्रोडक्ट्स पर जो है उपहार मिलना शुरू हो गए हैं। जैसा हर बार होता ही है कि दिवाली पर विशेष गिफ्ट ऑफर दिए जाते हैं, चाहे वो बाइक की दुकान हो, कार की दुकान हो या फिर मोबाइल की हो, कपड़े की हो, डेकोरेशन की हो, सभी जगह जो है वो उपहार का दौर शुरू हो गया है। दिवाली का त्योहार निश्चित रूप से विशेष मान्यताएं रखता है। इस बार 20 और 21 तारीख की दिवाली पड़ रही है, तो उसको लेकर अब से बाजारों में रौनक शुरू हो गई है। जैसा मैंने बताया कि मंगलवार की फिरोजाबाद में बंदी रहती है, एक दिन का अवकाश रहता है, लेकिन सदर बाजार में मौजूदगी है। दुकानें आप देख पा रहे हैं रोशन है, जबकि बंदी का रहता है, लेकिन त्योहार का समय है तो ऐसे में दुकानें रोशन है। मिठाइयों की दुकानों की बात कर लें, वहां भी तैयारियां पूरी हैं। इसी तरीके से चाहे बाजार में जो भी दुकान है उस पर दिवाली को लेकर खास तरीके से तैयारी है। इन दिनों में डेकोरेशन का सामान भी मैं आपको बता दूं विशेष रूप से जो है घरों के लिए जाता है कि लोग अपने घरों की पेंटिंग या उनको साफ सुथरा करने के बाद उसको सजाने का काम करते हैं। फूल, आर्टिफिशियल फूल मालाएं आती हैं, उनको उनसे लोग सज्जा करते हैं और इसके साथ साथ लड़ी चाइना की आती हैं। लेकिन स्वदेशी की मुहिम भी अब जो सरकार चला रही है, तो स्वदेशी बाजार भी नगर के तिलक इंटर कॉलेज में लगा हुआ है। वहां स्वदेशी सभी प्रोडक्ट्स हैं जिनको खरीदने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की और निश्चित रूप से हर शहर में इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और इस दिवाली ये अपील की जा रही है कि स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाएंगे तो इस देश के जो लोग हैं उनका घर रोशन होगा। कुम्हारों के दीपक भी मैं आपको बता दूं फिरोजाबाद में बनते हैं और उनकी भी पूरी तरीके से तैयारी है। दीपक लगातार बना रहे हैं और इस बहुत ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्वदेशी अपनाने की अपील के चलते उन कुम्हारों के भी घर जो है वो रोशन होंगे, उनके घर भी इस दिवाली जो है रोशनी आएगी। कहीं ना कहीं दीपक तले अंधेरा वाली बात जो होती है उसमें रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि कुम्हार जो है इतनी मेहनत करने के बाद उन दीपकों को बनाता है और उसके बाद वो किस रेट तक जाते हैं। आज भी मोमबत्ती जो है जलाने लगा है, कई तरीके के आप जानते हैं झालरें जलाने लगा है। लेकिन जो इस बार स्वदेशी की बात है तो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि उन कुम्हारों की दिवाली भी बड़ी अच्छी जाने वाली है और बाजारों में इसकी रौनक अभी से नजर आने लगी। आज 14 तारीख है, लेकिन जो है 6 दिन शेष रह गए हैं दिवाली में, लेकिन पूरा बाजार जो है अभी से, हालांकि इस समय तो समय जो है 1 बजे के बाद का हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि शाम जब होती है उसके बाद ये बाजारों में रौनक और नजर आती है, क्योंकि महिलाएं जो है वो दिन में अपने काम में लगी रहती है, शाम में निकलना होता है। तो निश्चित रूप से बाजारों में शाम को जो रौनक है वो देखते बन रही है इस समय। और दिवाली का उत्सव त्योहार मनाने के लिए फिरोजाबाद पूरा जनपद तैयार है। पूरे देश में इसी तरीके से दिवाली के जो त्योहार है उसको लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है और फिरोजाबाद की भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही है और तमाम बाजार सजे हुए हैं तमाम सामानों से। जुड़ने के लिए आपका सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।